भगवान श्री कृष्ण के मधुर बाल लीलाएं। तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा कर ली, जानकी जीवन की बलि जे हो और श्रवणी और कथा नहीं सुनी हो। कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा ही नहीं, तथा रचना ना गे हूँ, जीभ से दूसरी बात करूंगा ही नहीं। आँखों को दूसरी चीज़ें देखने से हमेशा रुकूंगा और सिर निरंतर भगवत चरणारविंद में नत होता रहे। यह इन अंगों का साफल्य है, सदुपयोग है। कानन दूसरी नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यही डोरो। दोखे हूँ दूसरो नाम कड्डे रसना, मुख बांधी हला हल बोरो। ठाकुर चित की वृत्ति नहीं, हम कैसु टेक तजे नहीं भोरो। बावरी वे अखियाँ जरी जाएं, जो सामरों छाड़ी निहारती कोरो। ये सब सदन के उच्च श्रेणी की बातें हैं। भगवान जी के सिवाय, चर्चा के सिवाय, सच चर्चा के सिवाय दूसरी बात हमारे कानों में ना आए, सुनाई ना दे। तत्श्रवणम, भगवान जी का ही श्रवण हो, भगवत संबंधी सत चर्चा का ही श्रवण हो, और कुछ ना सुनाई दे। यह दोनों इंद्रियां जो हमारी हैं, जीभ और कान, ये विषय काम करती हैं। आँख तो कितनी चीज़ सामने आती हैं, उनको देख सकती हैं, पर कान तो ना मालूम किस किस की देखी हुई, किस किस की सुनी हुई बातों को ले लेता है। ना मालूम किस किस इंद्री के अनुभूत विषयों को उनके द्वारा सुन करके, कान ग्रहण करके अंदर ले जाता है। ये अंदर ले जाने के साधन है हमारी इंद्रियां। मन में बुराई भरे या भलाई भरे, ये इनके ले जाने वाले साधन हैं। बाहर के करण इंद्रियां, इनके द्वारा हम जिस प्रकार के विषयों का ग्रहण करते हैं, वही विषय हमारे अंदर में जा कर के संस्कार रूप में संग्रहित होते हैं। वे हमारे मन पर अंकित हो जाते हैं। कोई भी हो, कहीं भी जाइए, किसी सिनेमा आदि में तो बुरी चीज़ सुन करके आइए, कान उनको सुन करके मन में रख लेंगे और मन पर वह लिखे जाएंगे, अंकित हो जाएंगे। वे चाहे जब गिरा देंगे, ना मालूम कब। अतः बुरी बात कभी सुने नहीं, अच्छी बात हमेशा सुने, जिसका संपर्क भगवान जी से हो, जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज़ हो, हमारे जीवन में से जो निम्न भावनाओं को, नीची चीज़ को निकाल दे, वह सब बातें हम सुने। श्रवणो कथायाम, भगवत कथा सुने। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवत चरणारविंद में प्रेम क्यों नहीं होता, क्या कारण है? कहते हैं कि हरि कथा नहीं सुनी है, ग्राम्य चर्चा सुनी, भगवत कथा नहीं सुनी, विषय कथा सुनी, भगवान जी की बात नहीं सुनी। भगवान की बात के नाम पर भी विषय चर्चा करते हैं, और बहुधा भगवान जी के नाम पर ही हम विषयों को देखते हैं। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दिद अनुराग। हरि कथा श्रवण के बिना मोह का नाश नहीं होता है। भोगों में सुख है, इस प्रकार की जो हमारी धारणा है, बद्ध मूल, इसी का नाम मोह है। विषय सुख की धारणा है, इसलिए मोह में पड़े। श्रवण ही क्रिया का मूल है। यदि श्रवण असत्य हुआ, दूध सुनने की चीज यदि बुरी हुई, तो बुरा हो जाएगा। इसलिए बुरे श्रवण से निरंतर बचें।
हस्तो च कर्मेषु मनस तव पादयोनिर। हाथ भगवान की सेवा करने में लगे, हाथों के द्वारा कोई काम ऐसा ना हो जो विषय सेवन का हो और जो परहित का हो। हाथों के द्वारा भगवान जी की सेवा बढ़े और मनस तव पादयोन, मन हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है, ना मालूम इसमें कितने कितने कल्पों की, कितने कितने जन्मों की कितनी बातें भरी हैं, कितने संस्कार भरे हैं। हम वाणी से मौन भी रह गए और मन से मौन नहीं रहे। मन हमारा निरंतर विषयों को ग्रहण करता रहा, चिंतन करता रहा, तो जीवन ठीक बनेगा नहीं। नालकुबर और मणिग्रीव भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा मन आपके ही चरणों में लगा रहे, चरणों की स्मृति में ही रम जाए। भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त दूसरे किसी के लिए मन में स्थान नहीं रहे। यह साधन की उच्च भूमिका है, लेकिन पहले मन लगाने का प्रयत्न करें। मन को भगवत चरणारविंद में लगावें, अर्थात ममता की वस्तु भगवान जी के चरण बना लें, सेवन की वस्तु भगवान जी के चरण बना लें और परम धन भगवान जी के चरणों को बना लें। भगवत चरणारविंद ही हृदय में रखने योग्य है, बाकी कुछ हृदय में रखने लायक नहीं है। बाकी सारा तो मल है। बाहर से हम धो पोंछ करके साफ बन जाएं, बड़े स्वच्छ बन जाएं, सुंदर कपड़े पहन लें और अंदर हमारे मल भरा रहे। किसी पाखाने की दीवार को खूब सजा दिया जाए, बाहर से लीप पोत दिया जाए, चित्रकारी कर दी जाए, सुंदर बना दिया जाए और अंदर का मल साफ न किया जाए तो क्या होगा? बाहर की सजावट से कुछ नहीं बनता। इसलिए सजना चाहिए मन, सच होना चाहिए मन, संस्कृत होना चाहिए मन और सुशोभित होना चाहिए मन। जगत का कूड़ा करकट या भोग चिंता ये जब तक मन में भरी हैं, जब तक हमें स्मरण होता है भोगों का, तब तक मन में हमारे मल भरा है। मन को निर्मल बनाओ। भगवान जी से प्रार्थना करें कि भगवान कृपा करके इस प्रकार का मन बना दे कि जिस मन के द्वारा भगवान जी का ही स्मरण हो, भगवान जी के चरणों में मन जा कर के रम जावे। जो प्रेमी जन होते हैं उनका तो ये स्वरूप होता है। प्रेमी जन के हृदय में भगवान स्वयं रहते हैं। इसका बड़ा स्थूल उदाहरण है। इसमें श्री राधा के रूप की व्याख्या नहीं होती, बहुत मोटी बात है, क्योंकि ये राधा में ही नहीं बहुत लोगों में हो सकती है। पर यह मोटी स्थूल भक्ति वालों के लिए स्थूल बात राधा की ओट में बताई गई। एक समय की बात है, भगवान द्वारका से ग्रहण पर स्नान करने के लिए तीर्थ में पधारे। तो उसी समय यहाँ श्री गोपांगनाएं, नंद बाबा, यशोदा मैया इत्यादि भी के। वहाँ पता लगा कि श्री राधा जी आई हैं और तमाम गोपांगनाएं आई हैं। तो द्वारका की पटरानियों की बड़ी इच्छा थी कि हम उनके दर्शन करें, क्योंकि द्वारका में जब कभी बात चलती श्री गोपांगनाओं की, राधा जी की, तो भगवान प्रेम विहल हो जाते, उनको रोमांच हो जाता, प्रेम अश्रुपात होने लगता और वे आनंद में भर जाते, विषाद करने लगते उनके वियोग में। तब श्री रुक्मिणी, सत्यभामा और पटरानियाँ देखती कि उनमें क्या चीज़ है जो हमारे में नहीं है। श्री कृष्ण बताते तो हैं नहीं, ये फिर क्या बात है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कभी मौका मिले तो हम उनके दर्शन करें।
श्री कृष्ण ने आज रुक्मिणी जी से, सत्यभामा जी से कहा कि व्रज के वे सब लोग आए हैं जिनके साथ राधा जी भी हैं, गोपांगनाएं भी हैं, दर्शन कराओ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भगवान जी के पटरानियाँ, पट महिषियाँ दर्शन आतुर रही। सत्यभामा जी को बड़ा अभिमान था अपने सौंदर्य का। सबने देखा और राधा जी के चरणों की वंदना की। भक्ति आई उनमें, ईर्ष्या नहीं आई। उन्होंने किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं की कि ये हमारे प्राण प्रीतम की प्रेयसियां हैं, अपितु बड़े भक्ति भाव से उन लोगों की चरण वंदना की। राधा जी के इस अप्रतिम विग्रह को देख करके सत्यभामा जी मूर्छित हो गई। जागी तो बड़ी सेवा की और फिर उनको किसी प्रकार अपने यहाँ लिवा करके आई। रुक्मिणी जी आई और सभी उनकी सेवा में लगी। सेवा हुई और संध्या का समय हुआ तो वे अपने डेरे पर लौट गई और ये अपने डेरे पर रह गई। रात्रि का समय था। भगवान श्याम सुंदर अपने शयन कक्ष में पधारे, पलंग पर सोए। नित्य का नियम था कि रुक्मिणी जी आती और उनके चरणार विंद में प्रणाम करती और फिर आज्ञा लेती, चरण दबाती। जब श्याम सुंदर सो जाते तब ये जाकर के सोती। आज जब चरण दर्शन करने के लिए आई तो देखा कि भगवान जी के पद तल में फफोले पड़े। बड़ा दुख हुआ। रुक्मिणी जी को बहुत दुख हुआ। सोचने लगी ये क्या हो गया, क्या कहीं आग पर पे रखा गया? ये तो गए कहीं गए ही नहीं, बीमारी इनको कभी होती नहीं, क्या बात है? दुखी होगी, विषादग्रस्त होगी। भगवान तो सब जानते ही थे। पूछा रुक्मिणी उदास क्यों हो? बोली महाराज ये पैर में फफोले कैसे होगी? बहुत पीड़ा होती होगी। भगवान जी कहने लगे नहीं, ऐसे ही होगे, कोई बात नहीं। बोली महाराज यदि मैं आपके योग्य हूं, अधिकारनी हूं तो बताइए क्या कारण है? बात बदल दी। आज तुम वहां पर गई थी ना? बोली हाँ गई थी। उनका भाव देखा जो बड़ा विचित्र है, लेकिन नाम सुनते ही गदगद हो गई। जब सुना कि हम लोग गई हैं तो वे हम लोगों के चरणों पर गिरने लगी और ना मालूम उनके भाव कितने ऊंचे हैं। हम तो उनको देख देख करके विहल होने लगी, अपने को धिक्कार देने लगी। भगवान जी ने पूछा फिर उनको अपने यहाँ लाई? वे बोली हाँ हाँ लाई थी और उनकी सेवा की, सत्कार किया। फिर पूछा शाम को वे लौट गई तो उन्हें कुछ खिलाया पिलाया? उन्होंने उत्तर दिया भोजन तो उस समय तैयार नहीं था, गर्मा गर्म दूध था, उसमें केसर डाली, कस्तूरी डाली, बहुत बढ़िया दूध था, वे पी गए। भगवान बोले तुम्हारे गर्मा गर्म दूध से हमारे चरणों में फफोले पड़ गए। रुक्मिणी जी बोली दूध तो यहाँ था, आपके चरणों में कैसे लगा कि फफोले पड़ गए? श्री कृष्ण बोले राधा ने पिए ना, गर्मा गर्म जलता हुआ दूध था। राधा ने तुम्हारे दूध की उपेक्षा नहीं की, वे पी गई। उसके हृदय में मेरे ये चरणार विंद भाव से नहीं प्रत्यक्ष रूप से, साकार रूप से रहते। गर्मा गर्म दूध का
ताप लग करके मेरे चरण जल गए और उसमें फफोले पड़े। रुक्मिणी जी सुन करके अवाक रह गई, बोली वाह, हम लोगों ने ये भाव कहाँ है, ये बहुत ऊंची बात नहीं। राधा जी का स्वरूप तो उससे बहुत बहुत ऊंचा, अनिर्वचनीय, अचिंत्य है। ये है भगवान चरणारविंद का ही मन में सदा के लिए विराजित हो जाना। भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त मन में कुछ रहे ही नहीं। ये है मन की वास्तविक सुंदर स्थिति। मन स्तव पादर्यो। नलकुबर मणिग्रीव प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे, हमारे कान आपकी लीला तथा श्रवण में लगे, हम आपकी सेवा में लगें और मन आपके चरणों में ही, चरणों की स्मृति में ही रम जाए, वहाँ से हटे नहीं। और सिर जगत में आपको देख करके, आपके श्री विग्रह को देख करके और आपके स्वरूप भूत आपके भक्तों को देख करके उसी के दर्शन में लगे रहें। ये हमारी आंखें विषयों को देखने के लिए बड़ी लालायित रहती हैं। किसी मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में भगवान जी की मूर्ति में भगवान नाम नहीं देखते, भगवान भाव नहीं देखते, श्रृंगार देखते हैं। उनके यहाँ श्रृंगार कैसा है? जिसके यहाँ श्रृंगार ज्यादा हो उसके यहाँ बड़ा सुंदर और श्रृंगार ना हो, केवल प्रेम के आंसू बह रहे हों तो उस मंदिर में भीड़ नहीं लगती। तो हमारी आंखें विषय दर्शन में इतनी प्रवीण हैं कि जहाँ तहाँ केवल विषयों को ही देखना चाहती हैं। इसका मकान कैसा है, इसका गहना कैसा है, इसका कपड़ा कैसा है, ये नहीं देखते कि इसके हृदय में कितना भगवत भाव है। जिसके हृदय में भगवत भाव है वह दर्शनीय है, उसके चरणों की धूली दर्शनीय है। इन ब्रज गोपिकाओं के पास था गया, ये अहिरनियाँ थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने, उद्धव जी ने आकांक्षा की कि इनके चरणों की धूली हमारे सिर पर पड़ती रहे। देवलोक की आकांक्षा नहीं की उद्धव जी ने, उन्होंने आकांक्षा की जड़त्व की, जड़ वृक्ष बन जाए और इनके चरणों की धूली पड़े तो क्या बात है। क्योंकि उनके मन में भगवान बसे हैं। हमारी आंखें भोगों की ओर बड़ी लालच से देखती हैं। भोगों की ओर देखने में चित्त की प्रकृति होती है, भोग दिखाई जाते हैं, बोले सजावट करो। ये जितने प्रदर्शन होते हैं उनमें सिद्ध भाव नहीं हुआ करते। सिद्ध भाव जो हैं उनके प्रदर्शन नहीं होते हैं, वे उतारे जाते हैं, और जो दिखाए जाते हैं वे भोग ही दिखाए जाते हैं। इनमें श्रेणी का भेद होता है। कोई उच्च श्रेणी के भोग होते हैं, कोई जरा निम्न श्रेणी के, पर भोग दर्शन में हमारी आंखें बहुत लोभाती हैं। नल कुबर और मणिग्रीव इस बात के अनुभवी थे। उनकी वाणी लगी रहती थी असत्य चर्चा में, उनके कान लगे रहते थे बुरे गीतों के श्रवण में, उनके हाथ लगे रहते थे भोग सेवा में, उनके मन में निरंतर रहती थी भोग वासना, और उनकी आंखें निरंतर देखा करती थी भोगों को। अपने बहाने मानो सारे जगत का कल्याण करने के लिए वे भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करो, हम प्रत्यक्ष सेवा के अधिकारी हैं नहीं हैं, हमारी वाणी आपके गुण कथन में ही लगे, हमारे कान आपके गुण श्रवण में लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें,
हमारा मन केवल आपके चरणों की स्मृति में ही विलीन हो जाए। हमारा सिर सारे जगत में निवास करने वाले आपके चरणों में परिणत हों और आपके भक्तों के दर्शन ही हम करते रहें। ये उन्होंने वरदान मांगा। बोले, इसका फल क्या चाहते हो? बोले, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी अभिलाषा है कि आपके चरण कमलों में झरते हुए मकरंद का जो निरंतर पान करते हैं उन भक्तों का संग मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना कह करके उनको तो भय हो गया है कि कहीं ये गोप बालक इनकी लीला के खेल में हमने विघ्न डाला, ये कहीं भक्त अपराध हो रहा हो तो भागो यहाँ से। इतना कह करके सुखदेव जी कहते हैं, भगवान जो अब तक बाल लीला माधुर्य में संलग्न थे, आप तत्काल उनकी ऐश्वर्य शक्ति, लीला शक्ति मानो तुरंत जाग उठी। लीला शक्ति ने लीला मंच की डोरी खींची और पर्दा हट गया। दूसरी यमनिका आ गई। शैशव लीला में निमग्न हो रहे श्री कृष्णचंद्र अब मानो क्षण भर के लिए ऐश्वर्य पट पर आप विराजे। अपने भक्तों की महिमा का गान करने के लिए, अपने श्रीमुख से कुबेर पुत्रों को आदेश देने के लिए, उनके कानों में अपनी वाणी का अमृत भर देने के लिए और उनकी चिरंतर की वांछा पूर्ण कर देने के लिए भगवान जी के अधरों पर हंसी आ गई। भगवान जी के हंसने का एक कारण ये भी है कि आज ये अनोखा मिलन है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमेशा भगवान मुक्त रहते हैं और बद्ध जीव भगवान जी से प्रार्थना किया करते हैं। ऐसा होता है ना, बद्ध जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान मुक्त रहते हैं। और आज भगवान बद्ध हैं, उखल से बंधे हैं, पेट बंधा है और जीव मुक्त है, वृक्षत्व से मुक्त हो गए, स्तुति कर रहे हैं। उस विपरीत अवस्था को देख करके भगवान जी को मुस्कुराहट आ गई कि देखो आज विचित्र स्थिति है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, कुबेर पुत्रों सुनो, मैं बहुत पहले से ही इस घटना को जानता हूँ कि तुम जो थे श्रीमदानंद थे, धन के मध्य में चूर हो रहे थे। तुम पर कृपा करने के लिए, तुम्हारे मद दोष को दूर करने के लिए, तुम्हारे रोग को मिटाने के लिए देव ऋषि ने तुम पर कृपा की और शाप के रूप में तुमको उचित औषधि दे करके तुमको श्रीमद से हीन कर दिया। ये सब मुझे पता है। अब ऋषि की कृपा से तुम्हारे भाव प्रवाह का अंत हो गया। भाव प्रवाह में सब बह रहे हैं। इस भाव सागर में सब मरते हैं, जन्मते हैं, संसार में आते हैं, फिर जाते हैं। संसार में मिलना है, बिछड़ना है। भगवान जी ने कहा कि कुबेर पुत्रों तुम जाओ, तुम्हारे इस भाव प्रवाह का अंत हो गया। ये भी देव ऋषि की कृपा है, उन्हीं का प्रसाद अनुग्रह समझो। असल में तुम मुक्त उसी दिन होगे जिस दिन तुमको उनके दर्शन हुए। जैसे सूर्योदय होते ही नेत्रों का सारा अंधकार विलुप्त हो जाता है, वैसे ही जो समचित है, जो भगवान जी में एकांत निष्ठा वाले हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन होते ही यथार्थ में उसी समय जीव का अंधकार भाव बंधन नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारा अंधकार उसी दिन नष्ट हो गया। तुमको जो वृक्ष की योनि दी गई, ये भाव बंधन मिटाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे परम प्रेम की प्राप्ति करने के लिए। भाव बंधन नष्ट होना दूसरी बात, उससे मुक्ति मिलती है। मुक्ति ददामी, भगवान मुक्ति दे देते हैं, परंतु
भगवान जी का प्रेम मिलना ये बड़ा पुष्कर दुष्कर है। तो भगवान जी ने कहा कि नारद जी ने तुम पर बड़ी कृपा की, तुमको तो वृक्ष योनि की प्राप्ति कराई, ये इसलिए नहीं कि तुम्हारा बंधन कट जाए। बंधन तो उस समय कट गया, ये तो जो मेरी परमा भक्ति है, परमा भक्ति केवला भक्ति, उसकी प्राप्ति के लिए मिला। महापुरुषों का, सच्चे महात्मा का किसी को समागम हो जाए फिर बंधन रहेगा या असंभव बात। तुम्हारे सारे बंधन टूट गए और अब तुमको जो मेरी अनन्य रति है वह भी प्राप्त होगी जो तुम चाहते थे। अब तुमको संसार में पतन का कोई भय नहीं रहा, तुम अनंत काल तक मुझ में प्राण रहोगे, तुम अपने भवन को जाओ। तब बोले हरि करना धाम, पूर्ण हो ही तुमरे काम, नारद प्रीतम भक्त हमारो, तुम पर कियो अनुग्रह भारो, मोह भक्तन को यही स्वभाव, जैसे उदित होत दिन साराव, सहज ही निबिड़ तिमिर को हरे, अवर बहुत मंगल बिस्तरे, पुनि बोले हरि सब गुण सी, हे नलकुबर हे मणिप्रिय, अब तुम गमन भवन को करो, मोह माया डरते जिन्नी डरो। नलकुबर और मणिग्रीव कृतार्थ हो गए, उनके प्राण हर्ष अतिरिक्त से सच्चे आनंद से भर गए। विषय आनंद सच्चा आनंद नहीं है, वह मिलता है फिर चला जाता है और अंत में विषय का काम देता है। जितने भी भोग के आनंद हैं ये भोग काल में मीठे मालूम होते हैं, परंतु पीछे इनका फल होता है विष के समान। नलकुबर और मणिग्रीव आज के तात हो गए, हमेशा के लिए आनंद में भर गए। अब भगवान जी ने कह दिया जाओ। अब वे क्षण भर भी ठहर नहीं सकते। उन्हें फिर देखा कि ये जितने शिशु हैं ये सब चुपचाप खड़े हैं, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं, वे देख रहे हैं कि क्या बड़बड़ा रहे हैं ये लोग, और हमारे कन्हैया ने उनको क्या कहा, कोई कुछ भी नहीं समझे। फिर उन्होंने क्या किया कि उखल में बंधे श्री कृष्ण की परिक्रमा की, फिर दूर से हाथ जोड़े, रहा नहीं गया। बच्चे तो डरते रहे, पर ये देवता उनके चारों ओर जहाँ तहाँ दौड़ने लगे और उनके चरणों की धूल लेकर के अपने मस्तक पर लगाई, सखाओं के चरण धूली लगाई। बार बार दंडवत करके नलकुबर और मणिग्रीव उत्तर दिशा की ओर चले गए। तब मानो व्रज कुल के रोम रोम से, कन कन से धन्य धन्य की ध्वनि जाग उठी। धन्य धन्य ऋषि साप हमारे, आदि अनादि निगम नहीं जानत, ते हरि प्रगट दहि ब्रज धारे। धन्य नंद धनी मात जसोदा, धनी आंगन खेलत भय बारे। धन्य श्याम धनी दाम बधाई। उन्होंने जाते समय जिस उखल से भगवान बंधे उस उखल को प्रणाम किया, रस्सी को प्रणाम किया। उखल भी धन्य होगी और रस्सी भी धन्य होगी। धन्य श्याम धनी दाम बंधाए, धनी उखल धनी माखन प्यारे। दीन बंधु करुणा निधि, हो प्रभु राखी लेहु हम शरण तिहारे। सूर्य शाम के चरण शीश धरी, स्तुति करी निज धाम सिधारे। इस प्रकार यह अपने धाम को चले गए। अब यहाँ नई लीला हुई। जब ये वृक्ष गिरे थे तो बड़ा शब्द हुआ था, यह भागवत में आया केवल, लेकिन अब तक ये शब्द निस्तब्ध रहा।
शब्द हुआ और सारा देव समाज उससे कंपित हो गया। पर भगवान जी की योग माया ने इस ध्वनि को ब्रज के धरातल पर प्रकट नहीं होने दिया। मैया आ जाती और नंद बाबा दौड़े आ जाते, सब सखियां आ जाती, फिर उन बेचारों का स्तमन और फिर ये उपदेश कैसे होता। ना मालूम कितना समय लगा होगा। भगवान जी की योग माया शक्ति से इतने काल तक ये ब्रजपुर निशब्द रहा। यहाँ कोई शब्द नहीं हुआ। बीच में शब्द होता था। मैया दूध बिलो रही थी तो उनके कंकणों का शब्द होता। बीच बीच में गान करती, उसका शब्द होता था। ये शब्द तो होते, पर ये शब्द नहीं हुआ। जब ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव स्तमन करके भगवान जी का वर प्राप्त करके, आदेश प्राप्त करके चले गए, तब ये शब्द हुआ। तो महा अनिष्ट आशंका हो गई। तृणावर्त आया था तो बड़ा शब्द हुआ था। पूतना नीचे गिरी थी तब बड़ा शब्द हुआ था। जब शक्तासुर गिरा तब बड़ा शब्द हुआ था। इसलिए ये जो शब्द हुआ है तो जरूर कोई ना कोई राक्षस आया है, कोई उत्पात है। अब याद आया कि नीलमणि कहाँ गया, श्याम सुंदर कहाँ गया। मैया भागी वहाँ से। अब मैया के प्राण कंठगत हो गए। मैया की धमनियों में रक्त प्रवाह रुक गया। वह चली और जा करके सबके बीच खड़ी रह गई। क्षण भर भी नहीं लगा और तमाम गोप सुंदरियां आ गई। आसपास की गोपियों से नंद बाबा का आंगन भर गया। गोप समुदाय भी आगे। कहते हैं कि ये जो ब्रज है भगवान जी का धाम, ये सारा उस समय चेतन रहा। गिरी राज जी थे, बड़ा भारी वन बीच में था। ब्रजपुर की बड़ी उतुंग अटलिकाएं थी, पर यहाँ देश काल का भेद नहीं है। ये तो चिन्मय देश काल है, चाहे जब संकुचित हो जाए और चाहे जब विस्तृत हो जाए। नंद बाबा और गोपियों ने ये ध्वनि सुनी तो जो ये बीच का बड़ा विस्तृत वन था वह संकुचित हो गया और मानो दरवाजे पर ही थे। इस प्रकार वहाँ हजारों हजारों पूर्ववासी आ गए और आंगन इतना बड़ा हो गया कि सब उसमें खड़े हो गए। अब आकर देखने लगे कि ये क्या हो गया। अरे ये तो इतने बड़े बड़े वृक्ष टूटे पड़े हैं। न मालूम किस युग के वृक्ष थे और वे बड़े मजबूत थे। इनकी जड़ तो कभी खोखली नहीं थी। ये टूटे कैसे, ये घटना हुई कैसे। उनका चित्त विश्रांत हो गया। कृष्ण भगवान जी की जय।